वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली हम कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि अभी रिसेंटली 2023 में, ठीक है जी, 2023 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को हम कुछ डील करेंगे, ठीक है ना, जो कि 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं भाई, इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे एक A to Z बैच चल रहा है। अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली वो क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इसके अंदर लिखा हुआ इंग्लिश बाय आरुष यादव, है ना, कंप्लीट A to Z बैच इस टाइप से, तो आप देख लेना उससे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी, आपको इम्प्रूव फिल इन द ब्लैंक का सवाल है जी। बताइए, ही इज सो गुड एज अ बैटमैन दैट ही डैश इंक्लूडेड इन द टीम। तो भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टिक। ठीक है जी, ही इज सो गुड अ बैटमैन दैट ही डैश इंक्लूडेड इन द टीम। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखने का काम करेंगे, तो यहाँ पे इंक्लूडेड लिखा है, यानी कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो भैया यहाँ पे वुड कहना कायदे से गलत हुआ, है ना, वुड तो नहीं आ सकता, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे भाई सर्टनली गलत हुआ, वुड गलत हुआ, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, वुड बी, है ना, पैसे बनाना पड़ेगा इसका, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे पे आप मार्क करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखने का काम करेंगे जी। अगला देखिए और बताइए, अगला भाई दे रखा है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ही डैश इन बेड फॉर फ्यू डेज। चलिए जी, यहाँ पे ले दे रखा है, लाई दे रखा है, लेट दे रखा है और लेन दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, तो भैया आपकी लाई जो होती है ना, इसका मतलब लेटना भी होता है ना, इसकी लाई भी होता है, इसका मतलब लेटना भी होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है ले। ठीक है, तो हमें बेसिकली सेकंड फॉर्म चाहिए, तो भैया ए फॉर एप्पल पे टिक करेंगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, अ सिगरेट डैश अप ऑफ तबाकू एंड पेपर। चलिए बताइए, इज मेक या फिर इज मेकिंग या फिर इज मेड या फिर मेक्स। चलिए बताइए मेरे भाई, अगर इस सवाल को अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या लिखा है भाई, सिगरेट लिखा है। क्या लिखा है भाई, सिगरेट लिखा है। अगर आप सिगरेट को समझेंगे ना भाई, तो ये अपने आप में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, है ना, ये अपने आप में क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो भैया इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में ले जाना होगा। तो भैया इज मेक कहना गलत हुआ जी, इज मेकिंग, सिगरेट बना रही है भैया गलत हो गया, है ना, बनाती है गलत हो गया, सिगरेट्स बनी हुई होती है जी बिल्कुल हो सकता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए जी। बताइए, वी डैश आर एल्डर्स इन फैमिली, वी डैश आर एल्डर इन फैमिली। चलिए जी बताइए, ऑट टू सर्व या फिर ऑट टू सर्व्ड या फिर ऑट टू सर्व या फिर ऑट टू सर्विंग। चलिए जी बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। छोटी सी क्लास लेंगे भाई, 10-15 मिनट की क्लास होगी, इसके अंदर हम कुछ ही क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। चलिए जी बताइए, आपको एक मॉडल पढ़ाया जाता है भाई ऑट टू, ठीक है जी, और एक पढ़ाया जाता है आपको शुड। भैया क्या डिफरेंस रहता है, डिफरेंस रहता है भैया, ये हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। ऑट टू भाई मोरली, नैतिकता, यानी भाई सबके लिए बराबर हो, ठीक है जी, सबके ऊपर लागू हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे भाई ऑट के बाद हमेशा टू लगाते हैं जी, गलत हुआ। ऑट टू भैया थर्ड फॉर्म लगा दी, गलत हो गया। तो भैया सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क, द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ द वर्क, या फिर टेकिंग टाइम या टू टेक टाइम या फिर टुक टाइम। बच्चे आपको एक लेट वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो ये बेसिकली अपने आप में वेयर इन्फिनेटिव होता है। अब बच्चे वेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। एक इन्फिनेटिव होते हैं जिनके साथ टू लगाते हैं, वेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जिनके साथ हम टू नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भाई लेट अपने आप में एक वेयर इन्फिनेटिव है, इसलिए ए फॉर एप्पल पे आप टिक करेंगे।
ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी अगला सवाल आपके लिए। अगला सवाल देखिए जी, बताइए द हाउस वाइफ डैश द केक बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। बताइए स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट या फिर स्मेलिंग। बच्चे उसने पहले बेसिकली सूंघा होगा कि भाई केक जल रहा है, तभी तो वो भागी बंद करने के लिए। तो भैया पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो भैया एक ही करेक्ट आंसर होगा, सी फॉर चाइना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, बताइए नेक्स्ट देखिए, डैश यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। तो भैया क्या होगा यहाँ पे, हैव होगा, हैज होगा, डिड होगा, हैड होगा। आपको पता है जी हैव जो होता है ना, आपको पता है जो हैव होता है इसके बाद भैया हैव हो, हैड हो, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो भैया ये गलत हुआ, ये दोनों आपके गलत हुए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हुआ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे दे रखा है डैश ही इज क्लेवर एंड सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। डैश ही इज क्लेवर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, क्योंकि वो क्लेवर है भैया, क्योंकि का डिस्पाइट के अलावा नहीं, हालांकि वो क्लेवर है। ठीक है जी, हालांकि वो क्लेवर है, ऑल दो कहना सेंसिबल। ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि वो क्लेवर है, ऑल दो कहना सेंसिबल हो। ठीक है जी, तो बच्चे यहाँ पे हम इतने ही क्वेश्चंस को इस क्लास में डील करेंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में डील करेंगे। ठीक है ना, छोटी छोटी वीडियोस ही बना के यहाँ पे हम अपलोड करने का काम करेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रखेंगे। हाँ कुछ चैप्टर हैं उनकी लॉन्ग वीडियो हो सकती है। ठीक है जी, मिलता हूँ बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।